सभी हमारे साथ साथ गुरु का ध्यान करें। हनुमान के गुरु सूर्य, राम के सदगुरु सूर्य, सभी सूर्य का ध्यान करते हुए हमारे साथ साथ यह मंत्र बोले। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भाद्रम तन्ने आसुव। ये ऋग्वेद का मंत्र है बहनों भाइयों। यही मंत्र हनुमान जी बोलते थे। यही हनुमान जी और भगवान राम यही मंत्र जपते थे। भगवान कृष्ण ये सूर्य का मंत्र जपते थे। इस मंत्र को जपने से शरीर स्वस्थ हो जाती है। शरीर बल, आत्मबल, ज्ञान बल, मनोबल प्राप्त होता है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान जागृत होता है। क्योंकि जिस माता पिता ने हमको आपको बनाया है, जिस माता पिता ने इस शरीर को बनाया, उस माता पिता का नाम है पंच प्रकृति। छित जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। एक माता पिता ने जन्म दिया, जिस माता पिता ने जन्म दिया वो माता पिता भी पंच प्रकृति हैं। इसलिए भगवान राम माता पिता का चरण स्पर्श करते थे। प्रातः काल उठी श्री रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, तीन लोक के स्वामी, परमात्मा के अवतार, वो अपने माता पिता का पैर क्यों छूते थे? क्योंकि गुरु विश्वामित्र जी ने उनको समझाया कि तुम्हारी माता भी गायत्री हैं, तुम्हारे पिता भी गायत्री हैं। क्योंकि पंच प्रकृति गायत्री है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो बंधु च सखा तुम्हें हो विद्या द्रविणम तुम्हें हो। पंच तत्व से माता बनी है, पिता भी बना है। माता की आत्मा पंच प्रकृति का मूल है, सविता है। पिता की आत्मा पंच प्रकृति का मूल है, सविता है। भाई की आत्मा, दोस्त की आत्मा, सबकी आत्मा सविता है। और सविता सबकी आत्मा एक समान है। आत्मा का ध्यान करने से, क्योंकि माता पिता, दो माता पिता के मिलन से एक आत्मा का और जन्म होता है, जो बेटा बेटी के रूप में जन्म लेते हैं। जिसने बुद्धि विवेक ज्ञान को बनाया है, बुद्धि विवेक ज्ञान को वही जगा सकता है। इसीलिए विश्वामित्र जी ने राम के बुद्धि विवेक ज्ञान को जगाया, उनकी आत्मा और मन को जगाया गायत्री महामंत्र से। भगवान कृष्ण की आत्मा को, मन को, बुद्धि विवेक ज्ञान को जगाया श्री संदीपन ऋषि ने। हनुमान जी की आत्मा को, मन को, बुद्धि विवेक ज्ञान को जगाया श्री मतंग ऋषि ने। आज तो वर्तमान में लोग बिना गुरु किए सब गुरु बने हुए हैं। थोड़ा सा रामायण पढ़ना आ गया, सुंदरकांड पढ़ना आ गया, हनुमान की पूजा करना आ गया, तो लोग समझते हैं कि हनुमान ही परमात्मा है, राम ही परमात्मा है, कृष्ण ही परमात्मा है। जो जन्म लेके आया है वो परमात्मा कैसे हो गया? कबीर परमात्मा कैसे हो गए? डॉक्टर अम्बेडकर कैसे परमात्मा हो गए? रविदास कैसे परमात्मा हो गए? बुद्ध जी कैसे परमात्मा हो गए? जो जन्म लेके आया है शरीर में, वो परमात्मा नहीं हो सकता। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। परमात्मा की कोई कर नहीं है, शरीर नहीं है परमात्मा, लेकिन सब वो कराता है और करता भी है। परमात्मा की कोई शरीर नहीं। परमात्मा तो विराट है, अखंड है, अनंत है, अनादि है। धरती से आसमान तक परमात्मा का स्वरूप विराट है, दिव्य है, परम प्रकाश है। परमात्मा कोई शरीर नहीं है। शरीर तो जड़ है और मिटने वाली है। तस्वीर तो जड़ है, मिटने वाली है। तस्वीर को परमात्मा मानते हो, तस्वीर तो राम नहीं है। राम तो सबकी आत्मा में है, सबके शरीर में राम है, सबका प्राण ही राम है। पर तस्वीर में प्राण नहीं है, तस्वीर में जीव नहीं है, तस्वीर में चेतना नहीं है,
तस्वीर में आत्मा नहीं है तो हम कैसे मान ले? वो तो केवल बच्चों का खेल है। जैसे बचपन, हमारे गुरु जी ने लिखा है कि जैसे बच्चे को बचपन में खिलौना दिया जाता है, खेलने के लिए बच्चे खेलते हैं, बड़े होते हैं, उनकी शादी विवाह होती है, उनको एक पत्नी मिल जाती है, पत्नी के साथ खेलते हैं तो 2-4 बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चे खिलाते हैं। खेलते खेलते जीवन बीत जाता है, फिर कोई गुरु मिल जाता है, उनको माला मंत्र बता देते हैं, तब भी वो खेल रहे हैं। उनको तस्वीर दे दिया गया, फोटो दे दिया गया कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये हनुमान है, तब भी एक खेल है। बहनों भाइयों, जब ये तस्वीर, ये फोटो में जो राम हम देख रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं, वो फोटो अपनी आत्मा में देखें, क्योंकि आत्मा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में सभी देवी देवता समाये हुए हैं। आत्मा एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, वैसे आत्मा सॉफ्टवेयर है। आत्मा में समस्त ब्रह्मांड समाया है। आत्मा ही काशी है, अयोध्या है, मथुरा है। आत्मा का ध्यान करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं, क्योंकि आत्मा का ध्यान राम ने किया, कृष्ण ने किया, हनुमान ने किया। आत्मा का ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया। आत्मा का ध्यान कबीर ने किया, रविदास ने किया, शिवाजी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती ने किया। आत्मा ही परमात्मा है, पर जो जीवित रहता है तो आत्मा उसमें रहती है। शरीर छोड़ने के बाद उस तस्वीर में आत्मा नहीं जा सकती है, वो तो जड़ है केवल, और जड़ मिटने वाला है, 4 तत्व है। चेतना के बिना जैसे बिजली नहीं रहती तो अंधेरा रहता है, बिजली फेस आ जाता है, पावर आ जाती है तो सारे सिस्टम चलते हैं। वैसे जब शरीर में प्राण है तो हमारी आंख चल रही है, मुंह चल रहा है, हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, लेकिन जब प्राण निकल जाता है तो सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं। बिजली चली जाती है तो पंखा, एसी, कूलर, फ्रिज सभी बंद हो जाते हैं। उसी तरह जो ईश्वर है, फेस है, ईश्वर की आराधना अपनी आत्मा में किया जाता है। आत्मा सबकी ईश्वर है और आत्मा की आराधना करने से जीवन धन्य हो जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः।